भला पनीर किसको पसंद नहीं होगा। जी हाँ, घर हो या फिर रेस्टोरेंट, पनीर का इस्तेमाल हर छोटी से छोटी और बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो शाही पनीर हो, वो मटर पनीर हो या फिर पनीर लबाबदार हो, पनीर का इस्तेमाल हर चीज में होता है। लेकिन आजकल मार्केट में एनालॉग पनीर की खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, अब ये एनालॉग पनीर क्या है? एक्चुअली बड़ा सवाल जो है वो यही है, आखिर असली पनीर कौन सा है और नकली पनीर कौन सा है। अब इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि मार्केट में हम जाते हैं और उसका लेवल देख के हम पनीर तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो पनीर आप लेकर आ रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि आपकी सेहत पर इस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि पनीर असली कैसे पहचाने और पनीर नकली है वो हम कैसे पहचाने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि असली पनीर और एनालॉग पनीर में अंतर क्या है। असली पनीर दूध को फाड़ कर बनाया जाता है। इसके लिए आमतौर पर नींबू का रस या सिरका जैसे फूड एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एनालॉग पनीर में दूध के साथ या दूध के कुछ कंपोनेंट्स की जगह वेजिटेबल फैट, स्टार्च, मिल्क पाउडर और दूसरी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पनीर जैसी शक्ल और बनावट भी दी जाती है। अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। इसके लिए सबसे पहले आप पैकेट का लेवल पढ़ें, यानी अगर आप पैकेट वाला पनीर खरीद रहे हैं तो सिर्फ सामने की फोटो देखकर खरीदारी ना करें। पैकेट के पीछे दी गई इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री की सूची जरूर पढ़ें। अगर उसमें वेजिटेबल फैट, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल या स्टार्च जैसी सामग्री लिखी है तो ये पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग प्रोडक्ट हो सकता है। इसके साथ ही ये भी देखें कि पैकेट पर प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा है। अगर उसे एनालॉग पनीर के तौर पर लेबल किया गया है तो उसे असली पनीर समझकर ना खरीदें। अब बात आती है दूसरे तरीके की। इसके लिए पनीर की बनावट पर ध्यान जरूर दें। असली पनीर आमतौर पर मुलायम होता है, हाथ की दबाने पर आसानी से टूट जाता है, के साथ ही मसलने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। वहीं एनालॉग पनीर ज्यादा चिकना होता है, जब इसको दबाने पर ये ज्यादा लचीला होता है। लेकिन सिर्फ बनावट देखकर 100% ये तय नहीं किया जा सकता कि पनीर असली है या फिर एनालॉग। अब बात आती है तीसरे तरीके की। इसके लिए स्टार्च की जांच करें। पनीर में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पनीर के एक छोटे से टुकड़े को आप पानी में उबालकर ठंडा कर लें। इसके बाद उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालें। अगर पनीर का रंग नीला या फिर काला और नीला हो जाए तो ये स्टार्च की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये टेस्ट सिर्फ स्टार्च के बारे में संकेत देता है। इससे ये साबित नहीं होता है कि पनीर निश्चित रूप में एनालॉग ही है। सिर्फ रंग देखकर ना करें फैसला। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सफेद पनीर ही असली होता है और थोड़ा उसका रंग अगर अलग है तो पनीर नकली हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। पनीर का रंग दूध, फैट की मात्रा और बनाने की प्रक्रिया के आधार पर बदल सकता है, इसलिए सिर्फ रंग और आकार देखकर पनीर की पहचान करना सही तरीका नहीं है। तो अगली बार जब भी आप पनीर खरीदें तो उसके आकार और कीमत देखकर फैसला ना करें। पैकेट पर लिखी हुई सामग्री को पढ़ें और जानकारी लें, इसके बाद ही पनीर को खरीदें। तो देखा आपने पनीर की पहचान करना कितना जरूरी है। असली पनीर की आप पहचान कैसे कर सकते हैं उसके हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। इसके साथ ही नकली पनीर को आप कैसे पहचाने या फिर एनालॉग पनीर क्या होता है और नॉर्मल पनीर क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो अगली बार जब भी आप बाजार जाएं और पनीर खरीदें तो ध्यान रखें कि एनालॉग पनीर है या वो असली पनीर है। उसकी पहचान कैसे करना है वो तो हमने आपको बता ही दिया है। कैमरामैन औसाफ के साथ मैं अंजलि पांडे, भोपाल।